नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 25 मई और ये है इवनिंग एडिशन। और मार्केट यहां पे जो खुली थी लगभग उसी के आसपास ट्रेड कर रही है। आज मेमोरियल डे है तो यूएस मार्केट यहां पे क्लोज है, कल यहां पे ओपन होता है तो और भी वॉलेटिलिटी यहां पे आता हुआ हम देख सकते हैं। फिलहाल देखेंगे डॉलर इंडेक्स 99 की तरफ ट्रेड हो रहा है, जबकि विक्स में यहाँ पे हल्की गिरावट आई है। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने जो अपसाइड आया था गोल्ड में वो कम होता हुआ देखा था डे ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अब फिर से यहाँ पे $42 अपसाइड है गोल्ड में, 4565 की तरफ है। अपना बाजार जो है 462 के पॉजिटिव मूव के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 1,59,141 के करीब। 1,60,000 से 1,62,000 बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है इस कमोडिटी के लिए यहाँ पे। तो अब रेंज आपको वही बनेगी, नीचे की तरफ 1,58,000 नहीं टूटता दिख रहा, ऊपर में यहाँ पे 1,60,000 यहाँ पे टूटता हुआ फिलहाल में नहीं दिख रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा रेंज में फंसी हुई कमोडिटी हो गई है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 77.83 है। सिल्वर में भी अगेन मैंने आपको कहा है कि $79 से बार बार वापस जाती है, तो एक बार इसका $79 टूटना ज़रूरी है और उसके बाद का नेक्स्ट लेवल आपको बनेगा $83 का। नीचे की तरफ का सपोर्ट आपको भी पता है $73 से लगे $75। बात अपने बाजार की करेंगे, यहाँ पे 3800 के प्लस पॉइंट के साथ ये ट्रेड हो रहा है 2,75,500 के करीब। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है एक बारी 2,78,000 2,78,000 यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे हम यहाँ पे बढ़ेंगे 2,85,000 के लेवल के करीब। सपोर्ट आपको फिलहाल अभी भी 2,70,000 के करीब है, उससे ज़्यादा नीचे आती है तो 2,65,000 के करीब। लेकिन गोल्ड में मैं आपको बोल रही हूँ कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, लेकिन सिल्वर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू गोल्ड मूव इसमें अपसाइड में स्ट्रांग है। INR की बात करेंगे क्योंकि आज सारा गेम INR का था, 95.22 के करीब है, ये अप्रिशिएट हुआ है, काफ़ी राहत की बात रही है अपनी इकोनॉमी के लिए, ये मूवमेंट को कैप्ट रखेगा। जबकि ऑयल 91.71% है, 4.5% का एक डाउन साइड था, ये 1% का गिरावट और बढ़ता हुआ दिख रहा है, 87.68 के करीब ट्रेड हो रहा है, 400 पॉइंट डाउन है। अपना सिर्फ 8400 का ध्यान रखिएगा, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे प्राइसेस रुकती हुई नज़र आए, क्योंकि देखिए वॉर ख़त्म हो जाएगा हॉर्मुज से। मैं एक आपको रिपोर्ट दूंगी, क्योंकि अगर हॉर्मुज पूरी तरीके से अभी भी आज के आज ये बोल देना कि हॉर्मुज खुल जाएगा तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें आपको पुराने उसमें आने में काफ़ी टाइम लगेगा, 2 साल लग सकते हैं, 1.5 साल 2 साल लग सकता है पूरा सप्लाई साइड स्मूथ होने में। इंश्योरेंस प्रीमियम, फ्रेट प्रीमियम, ये सब कम होने में समय लगेगा। तो अभी आपको बहुत सप्लाई बढ़ेगा नहीं, तो 8400 पे आपको मानना होगा कि यहाँ पे ये गिरावट रुकती हुई नज़र आ सकती है। और ट्रम्प साहब पलटे तब तो फिर तो कभी भी आ सकती है। और अभी आप देखिएगा तो थोड़ा प्रोग्रेस तो है, लेकिन दोनों साइड से हिकअप्स हैं। और ईरान जो है वो कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि वो कह रहा है कि उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे स्थिति क्लियर नहीं है। तो ओवरऑल एक डाउन साइड लेवल क्रूड ऑयल में आता हुआ, नेचुरल गैस में सेम वही चीज़ है, 2.94 की तरफ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगेन ये $3 के करीब जाने की कोशिश करेगी कमोडिटी, 281 के करीब है। ज़्यादा यहाँ पे ध्यान मत रखिएगा, 287 से 291, ये एक आपका पहला 287, दूसरा 291। वहाँ पे जाके आप देखते हैं कि कमोडिटी थमती हुई नज़र आती है, 300 से ऊपर भी गई, लेकिन ये कमोडिटी हर अपसाइड पे एक करेक्शन लेती है और नीचे 275 280 आते ही वहाँ से एक सपोर्ट लेना शुरू कर देती है। अब बारी है यहाँ पे अपसाइड की, तो 285 पहला, दूसरा 287, तीसरा यहाँ पे 291। एल्यूमिनियम में मैंने इसलिए आपको कहा था कि एल्यूमिनियम अब यहाँ पे अब थम जाएगी, रुक जाएगी थोड़ी सी ये कमोडिटी। सप्लाई साइड तो टाइट है, मैंने सुबह में आपसे बोला था कि यहाँ पे सप्लाई साइड टाइटनेस है, लेकिन इतना गिरावट अगर क्रूड ऑयल में आएगा तो इसका थोड़ा सा असर इस पर होगा। आज ₹2 डाउन है, 378 375 का मान के चलिएगा कि एल्यूमिनियम एक बार देख सकते हैं। जिंक में 371 का लेवल है, 375 जाने की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान जिंक वगैरह देख लीजिएगा, कल मैं आपको बता भी दूंगी, उसमें अपसाइड होगा। लेकिन एल्यूमिनियम शेयर्स आपको एक बारी देखना होगा, मैंने आज देखा नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकती। वहाँ पे आपको एक पॉज आता हुआ दिख सकता है। लेड ₹206 की ये कमोडिटी हो चुकी है। और लेड में आप कहेंगे कि अचानक से क्या हुआ, जितने भी बैटरी मेटल्स हैं ना, जो कि क्योंकि क्रूड और LNG का काफ़ी ज़्यादा समस्या है, उसकी वजह से जितने भी बैटरी मेटल्स हैं सब बढ़ रहे हैं, इसमें लेड भी है। तो अपना लेड अब 208 210 जाने की तैयारी करेगा, जबकि कॉपर में 1366 का लेवल है। यहाँ पे 1370 तक के जो लेवल से आता हुआ देख सकते हो। निकल में अभी आप आउट रही है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आज का एक अपडेट था। और ये चीज़ मैं आपसे एक बारी मैं बोलना चाहूँगी
कि एक बारी मिडल शेयर्स जो है आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा था कि एक अपसाइड आ रहा है और जहाँ पे आपको लगे कि अब यहाँ पे आपको निकलना चाहिए तो फॉर द टाइम बिंग आप यहाँ पे निकलिएगा। न्यूज़ की वजह से भी हेडलाइंस में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है और कल जब यूएस मार्केट साथ में खुलेगा, यूके मार्केट खुलेगा, तो कल के दिन में यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में।